नमस्कार सभी एस्पिरेंट्स को। हम सब जानते हैं कि यूपीएससी की ये यात्रा काफी लंबी और चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही रणनीति से आप इसे जरूर पार कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम मॉडर्न टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकें। ये जो आपने पढ़ा, ये शब्द है राजेश्वरी सुवे मैम के, जिन्होंने यूपीएससी सीएसई में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की। देखिए, उनकी सफलता की कहानी कोई एक रात की नहीं है। उन्हें 7 साल लगे, 5 अटेम्प्ट्स दिए। इससे हमें क्या सीखना है? उन्होंने अपनी पिछली गलतियों को पहचाना, उन पर काम किया, उन्हें सुधारा और तब जाकर सफलता प्राप्त की। तो ये बात हमेशा याद रखिए, हार मानना कोई विकल्प नहीं होता। असली विकल्प है अपनी कमियों को समझना और उन पर काम करना। यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। तो चलिए, हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, तैयारी की नींव। देखिए, समय के साथ नए नए टूल्स आते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी का जो मूल आधार है, जो फाउंडेशन है, वो कभी नहीं बदलता। और यही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। आप किसी भी टॉपर की स्ट्रैटेजी उठाकर देख लीजिए, चाहे वो शक्ति दुबे हों जिनकी रैंक 1 आए या राजवारी सुवे हों जिनकी रैंक 2 आए। आप पाएंगे कि उन सब की शुरुआत एक ही जगह से हुई थी, मूल सिद्धांतों से, यानी कि बेसिक्स से। ये जो कोर प्रिंसिपल्स है ना, इनके साथ आप कोई भी समझौता नहीं कर सकते, ये अनिवार्य है। इस बात को और बेहतर समझने के लिए आइए हम AR1 शक्ति दुबे की स्ट्रैटेजी को देखते हैं। इसे आप एक ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। देखिए, पहला कदम क्या है? क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो NCERTs हैं, उन पर आपको पूरी तरह से कमांड हासिल करनी है, क्योंकि यही आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करती हैं। फिर आता है दूसरा कदम, आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स पढ़नी है। जैसे सब जानते हैं, पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। इससे आपका नॉलेज बेस और मजबूत होगा। और फिर तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम, वो है रिविजन, निरंतर रिविजन। ये समझ लीजिए कि सिर्फ एक बार पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, उसे बार बार दोहराना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी नींव अब मजबूत हो गई है। अब अगला कदम क्या होगा? अब हमें उन स्तंभों को, यानी उन पिलर्स को खड़ा करना है जिन पर आपकी मेंस की पूरी तैयारी टिकी रहेगी। याद रखिएगा, यही वो स्किल्स हैं जो आखिर में आपकी रैंक तय करती है। इन स्तंभों में से पहला है नोट मेकिंग, यानी नोट्स बनाना। देखिए, इसके 2 मुख्य तरीके हैं। एक है हमारा परंपरागत तरीका, पेन और पेपर का। जब हम लिखते हैं तो चीजें हमें बेहतर तरीके से याद रहती हैं, रिटेंशन अच्छा होता है। दूसरा तरीका है डिजिटल, जैसे कि AIR2 हर्षिता गोयल ने वन नोट जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया। डिजिटल नोट्स का फायदा ये है कि आप उन्हें आसानी से एडिट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, जिससे रिवीजन के समय बहुत सुविधा होती है। अंत में निर्णय आपका है, आपको वो तरीका चुनना है जो आपके लिए सबसे आरामदायक हो। अब हम आते हैं मेंस आंसर राइटिंग पर, जो कि रैंक के लिए बहुत ही क्रूशल है। इसके लिए हम राजेश्वरी सुवे मदाम की मेथड से सीख सकते हैं। पहली बात, आपके हर उत्तर में एक स्पष्ट इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का फॉर्मेट होना चाहिए। दूसरी बात, अपने उत्तर को और प्रभावी बनाने के लिए डायग्राम्स, मैप्स और फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करें। इससे प्रेजेंटेशन बेहतर होता है। तीसरा, करंट अफेयर्स को अपने स्टैटिक विषयों के साथ जोड़कर लिखना सीखें, ये बहुत जरूरी है। चौथा, एथिक्स पेपर के लिए आपको वास्तविक जीवन से जुड़े उदाहरण, यानी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पहले से तैयार रखने होंगे। और सबसे आखिरी और जरूरी बात, रोज अभ्यास करें, डेली प्रैक्टिस करें और फीडबैक पाने के लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। चलिए, अब हम कुछ आधुनिक उपकरणों यानी मॉडर्न टूल्स की बात करते हैं। ये वो टूल्स हैं जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की। आप इसे अपने एक पर्सनल सुपर मेंटोर की तरह सोच सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या AI सच में आपकी तैयारी में एक सुपर पावर बन सकता है? इसे ऐसे समझिए, जैसे वीडियो गेम्स में कैरेक्टर को पावर अप मिलने से वो और शक्तिशाली हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह अगर आप AI टूल्स का सही इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बाकी लोगों से आगे ले जा सकता है। आइए देखते हैं कि AI आपकी आम समस्याओं को कैसे सुलझा सकता है। मान लीजिए आपको सिलेबस में कोई टेक्निकल टर्म समझ नहीं आ रहा है। AI उसे बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा सकता है। या फिर आपको करंट अफेयर्स की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से घबराहट हो रही है, AI उसे तुरंत आपके लिए समराइज कर देगा, यानी सारांश दे देगा। आपने मेंस का आंसर लिखा लेकिन फीडबैक के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। AI पावर्ड टूल्स आपको तुरंत मूल्यांकन यानी इंस्टेंट इवैल्यूएशन दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको नोट्स बनाने में समय लग रहा है तो AI आपके लिए कुछ ही सेकंड्स में सारगर्भित यानी कंसाइज नोट्स तैयार कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना अत्यंत आवश्यक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें।
AI आपकी मेहनत का एक सहायक है, उसका स्थान लेने वाला नहीं। ये एक सप्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। ये सिर्फ एक उपकरण, एक टूल है जिसका इस्तेमाल आपको अपनी मूल पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए करना है। आप इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकते। याद रखिएगा, आपकी अपनी समझ और आपकी कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अब हम एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर एस्पिरेंट्स इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है संतुलन यानी बैलेंस। आपकी स्ट्रैटेजी और आपका स्वास्थ्य, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये एक लंबी दौड़ है, मैराथन है, इसके लिए दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक संतुलित स्टडी प्लान कैसा दिखना चाहिए? देखिए, इसमें आपके कोर्स सिलेबस की पढ़ाई के लिए समय होना चाहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए समय होना चाहिए, स्मार्ट टूल्स जैसे AI के इस्तेमाल के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए, रिवीजन के लिए तो समय होना ही चाहिए, और इन सब के साथ साथ अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य यानी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए भी समय अनिवार्य है। इस बात को हमेशा याद रखें, एक स्वस्थ शरीर और शांत मन के बिना आप लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाएंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आप कुछ टूल्स की मदद ले सकते हैं, जैसे मानसिक शांति के लिए हेडस्पेस जैसी मेडिटेशन ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हेल्थीफाई जैसे डाइट ट्रैकर्स मददगार हो सकते हैं। तनाव को कम करने के लिए योग और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, जैसा कि टॉपर हर्षिता गोयल भी करती थी। और सबसे जरूरी, पढ़ाई के वक्त डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए स्टे फोकस जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करें, जो आपको सोशल मीडिया से दूर रखते हैं। तो अब तक हमने नींव पर बात की, स्तंभों पर बात की, आधुनिक टूल्स और स्वास्थ्य पर भी चर्चा की। अब समय है कि आप इन सभी चीजों को मिलाकर अपने लिए एक अनूठी, एक यूनिक स्ट्रैटेजी बनाएं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सिर्फ आपके लिए काम करे। एक बहुत ही खूबसूरत तुलना है जो कहती है कि UPSC की तैयारी और बिरयानी दोनों काफी मिलते जुलते हैं। हर बिरयानी को बनाने का अपना एक अलग तरीका होता है। हैदराबादी बिरयानी अलग बनती है, लखनवी बिरयानी अलग। ठीक उसी तरह हर टॉपर की तैयारी का अपना एक अलग तरीका होता है। हमें भी अपना तरीका खुद खोजना चाहिए। किसी और की स्ट्रैटेजी को आंख बंद करके कॉपी नहीं करना है, सबसे सीखना है, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाना है। तो अब इस पूरी चर्चा के बाद मैं आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रखते हुए आपकी सफलता की रेसिपी क्या होगी? इस पर विचार कीजिए, एक योजना बनाइए और पूरी शिद्दत से अपनी मेहनत में लग जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।